नमस्कार दोस्तों मेरे पीछे जो आप लिखे हुए शब्द पढ़ रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। तस्वीर अजीत पवार की है और तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। अजीत पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बड़ा कुनबा है एनडीए, जिसको महाराष्ट्र में महायुति के नाम से भी जाना जाता है, उसी अलायंस का हिस्सा है। और अजीत पवार ने यह इच्छा जता दी है कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। दोस्तों, आप जब अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको याद आएगा कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में अजीत पवार ने यह कहा था कि मैं इन दोनों से सीनियर हूं, लेकिन ये दोनों मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मैं नहीं बन सका। यानी एक बयान वो था और आज एक बयान और आ गया अजीत पवार का, जिसमें उन्होंने कह दिया कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। बात सिर्फ मुख्यमंत्री पद की नहीं है दोस्तों। अजीत पवार ने संकेत ये भी दे दिए हैं कि महाराष्ट्र में वो 90 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी और शिंदे मिलकर उनको 50 से 55 सीटें देना चाहते हैं। 170 सीटों पर बीजेपी लड़ना चाहती है, तकरीबन 80 सीटें शिवसेना शिंदे गुट को देना चाहती है और 50 सीटों पर अजीत पवार को निपटाना चाहती है। लेकिन अजीत पवार ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि 90 सीटों से कम पर बात ही नहीं होगी। और अब वो ये भी कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये कई अखबारों में सुर्खियां हैं दोस्तों कि अजीत पवार ने ऐसे संकेत दिए हैं। सबसे पहले खबर पे चलते हैं दोस्तों, उसके बाद तमाम बातें आज इस खबर पर करेंगे। मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले डिप्टी सीएम ने दी बीजेपी को टेंशन और अपनी इच्छा जता दी है। जाहिर सी बात है, अजीत पवार महाराष्ट्र में अब तक अलग अलग गठबंधनों में 5 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं, तो अब उनकी इच्छा है कि वो मुख्यमंत्री बने। राजनीति में आगे बढ़ने की इच्छा का होना दोस्तों कहीं से गलत नहीं है, लेकिन अजीत पवार टेंशन किसको दे रहे हैं? अजीत पवार टेंशन दे रहे हैं सीधे सीधे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वो नरेंद्र मोदी जो महाराष्ट्र चुनाव में पहले से ही बड़े परेशान हैं। अलग अलग तरह की सिर फुटौवल चल रही हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी है, उसका नुकसान भांप रही है भारतीय जनता पार्टी, और अब अजीत पवार ने टेंशन दे दी है। लेकिन क्या अजीत पवार ने यह बयान अचानक दे दिया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अजीत पवार पिछले काफी वक्त से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को, एकनाथ शिंदे को संकेत दे रहे थे, और अब उनके संकेतों का जो पूरा गुब्बारा है वो हवा में आ गया है, आकाश में उड़ने लगा है और तनाव भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। अजीत पवार बीते वक्त से क्या कुछ कर रहे थे, आज मैं आपको वो बताऊंगा। किस तरह के बयान दे रहे थे, उनके साथ क्या कुछ हो रहा था, वो क्या संकेत दे रहे थे, जिसके बाद से ये सवाल और बड़ा हो जाता है। आपको समझने में और आसानी होगी दोस्तों। अजीत पवार महाराष्ट्र में कर क्या कुछ रहे हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र में यात्रा निकाल रहे हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, वहां कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। आप यहां पर यह बात भी ध्यान रखिए कि अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार के वित्त मंत्री भी हैं। आपको खबर समझने में थोड़ी और आसानी होगी। महाराष्ट्र में यात्रा निकाल रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। आपको याद होगा, इसी यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अजीत पवार को काले झंडे दिखाए थे, जिस पर अजीत पवार ने यह कह दिया था कि वो सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी से बात करते हैं, बाकी कार्यकर्ता और नेता क्या कर रहे हैं इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उनकी यात्रा अनवरत लगातार जारी है। पहली बात दोस्तों, और अब दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात क्या है? जो बयान अजीत पवार ने दिया मुख्यमंत्री पद को लेकर, पहले भी ऐसा बयान वो दे चुके हैं। जो बयान मैंने आपको शुरू में बताया कि एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये दोनों मुझसे जूनियर हैं, मैं सीनियर हूं, लेकिन फिर भी ये मुख्यमंत्री बन गए और मैं नहीं बन सका। ये बयान अजीत पवार का था। अजीत पवार जहां सम्मान यात्रा अपनी निकाल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उस यात्रा के दौरान ही वो अपने भावी प्रत्याशियों के कंधों पर हाथ रख देते हैं, ऐलान कर देते हैं, जबकि अभी महायुति में किसी तरह की सीट शेयरिंग नहीं हुई है, किसी तरह का कोई भी सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं है। लेकिन अजीत पवार अपने प्रत्याशियों को कभी कभी मंच से, कभी कभी अंदर खाने ये संकेत दे रहे हैं कि उनको चुनाव लड़ना है। अब अजीत
पवार के खिलाफ शिंदे के गुट के एक मंत्री हैं तानाजी सावंत। उन्होंने बड़ा विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब मीटिंग करने के बाद, बैठक करने के बाद वो बाहर आते हैं अजीत पवार के साथ मीटिंग करने के बाद, तो बाहर आकर उनको उल्टी करने का मन करता है, उनको उल्टी जैसी फीलिंग आती है। ये तानाजी सावंत का बयान था। महाराष्ट्र में ही शिंदे गुट के एक और नेता हैं, उन्होंने ये कह दिया कि महाराष्ट्र में अगर सबसे भ्रष्ट विभाग कोई है तो अर्थ विभाग है, यानी वित्त विभाग है, यानी फाइनेंस का डिपार्टमेंट है। अब उसके मंत्री कौन है? अजीत पवार। ये बयान यानी कि उनके खिलाफ है। अब आप ये मत सोचिएगा कि यही सब वजह है, वजह बड़ी लंबी है, फहरिस्त बड़ी लंबी है दोस्तों। अब आप देखिए, आपको याद होगा हाल ही में गणपति बप्पा की पूजा के दौरान लाल बागचा राजा, जो मुंबई में गणपति बप्पा का सबसे बड़ा दरबार है, पूरी दुनिया से लोग वहां आते हैं, उस दरबार में अमित शाह भी पहुंचे थे, लेकिन अजीत पवार वहां से गायब थे, वहां नहीं पहुंचे। इसके बाद जो 170 सीटों की मैंने आपको बात बताई कि 170 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, यह फॉर्मूला अमित शाह की ही मीटिंग में तय हुआ, लेकिन इस मीटिंग से अजीत पवार दूर रहे, वो इस मीटिंग में नहीं गए। हालांकि बाद में उन्होंने एयरपोर्ट पर जाकर अमित शाह से मुलाकात की थी। शरद पवार को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर, उनके चाचा हैं शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र की कई सरकारों में मंत्री रहे हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में किंग मेकर है, थिंक टैंक है, चाणक्य कहे जाते हैं। शरद पवार को लेकर अजीत पवार बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, किसी तरह का कोई हमला नहीं कर रहे हैं, कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, किसी तरह की लड़ाई नहीं दिख रही दोस्तों। ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी टेंशन है। दूसरा, उनकी बहन है, यानी शरद पवार की बेटी, अजीत पवार की कजन सिस्टर सुप्रिया के खिलाफ उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया था, सुनेत्रा पवार को। बारामती की सीट थी, लेकिन सुनेत्रा पवार, अजीत पवार की जो पत्नी है, वो चुनाव हार गई थी और सुप्रिया सुले चुनाव जीत गई थी। चुनाव परिणाम आने के बाद अजीत पवार ने कहा कि परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ना, आपस में ही राजनीतिक मैदान में उतर जाना, यह गलत है, समाज इसे गलत मानता है, यह मुझसे गलती हुई, पत्नी को चुनाव लड़ाकर मैंने गलती कर दी। हालांकि बाद में सुनेत्रा पवार राज्यसभा चली गई, लेकिन अजीत पवार ने यह गलती मानी कि अपनी बहन के खिलाफ अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना, यह उनसे गलती हो गई। इसको लेकर सुप्रिया सुले ने भी स्टेटमेंट दिया था और तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की चर्चाएं भी हो चुकी हैं। अब दोस्तों, ये जो बात लिखी है, शिंदे समर्थकों ने पोस्टर पर काला कपड़ा डाला। महाराष्ट्र में बारामती पवार फैमिली का गढ़ है, अजीत पवार का, शरद पवार का। अजीत पवार वहीं से विधायक हैं, सुप्रिया वहीं से सांसद हैं। बारामती में एक गणेश महोत्सव था, एक गणेश पूजा का पंडाल स्थापित किया गया। इस पूजा महोत्सव में इस पंडाल को नाम दिया गया एकनाथ गणेश महोत्सव। एकनाथ शिंदे की पार्टी के जो जिला प्रमुख हैं वहां पर, उन्होंने ये आयोजन किया था। इसमें अजीत पवार के भी पोस्टर लगे थे, सुनेत्रा पवार की भी तस्वीरें लगी थी। अजीत पवार को शिंदे गुट के नेताओं ने और जिलाध्यक्ष ने, जिला प्रमुख ने कई बार निमंत्रण दिया कि आप भी इस पूजा कार्यक्रम में आइए, लेकिन अजीत पवार इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। अब यहां पर एक बात और है दोस्तों कि एकनाथ शिंदे भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, अजीत पवार भी नहीं गए। जब अजीत पवार नहीं गए तो शिंदे गुट के जो नेता थे, जो समर्थक थे, वो नाराज हो गए और उन्होंने अजीत पवार के पोस्टर पर काला कपड़ा डाल दिया। जब उन्होंने काला कपड़ा डाल दिया तो नाराजगी बढ़ी, तो अजीत पवार के समर्थकों ने एकनाथ शिंदे के पोस्टर फाड़ दिए, यानी कि लड़ाई बड़ी खुलकर सामने आ गई। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार में बनती नहीं है, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में नहीं बनती, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार में खटास रहती है, नवाब मलिक की वजह से नाराजगी है। यानी महायुति में, अलायंस तो दल तो हैं, लेकिन सब में अंदर अंदर खटपट चल रही है। और महाराष्ट्र चुनाव में 90 सीटों की मांग पर अड़ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो 90 सीटें मांग रहे हैं, कि 90 सीटों से कम पर अजीत पवार चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, इन तमाम मांगों के बीच में जब अजीत पवार ये मांग करते हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, तो ये मांग भारतीय जनता पार्टी को तनाव दे देती है। ये मांग कई सवाल भी खड़े कर देती है दोस्तों। कई मैंने आपको पॉइंट दर पॉइंट बातें बताई। अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या वाकई अजीत पवार अपनी इस मांग पर अड़े रहेंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 50 से 60 विधायकों के टिकट काटने की तैयारी कर रही है, क्योंकि उसको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी है।
जिसका नुकसान हो सकता है। एक तरफ तो वो टिकट काटने की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को यह भी लगता है कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा गया तो हम चुनाव हार जाएंगे, यानी कि चेहरा जो ओवरऑल है वो नरेंद्र मोदी का रहेगा। लेकिन अजीत पवार ये कहते हैं कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के दिल में भी यही इच्छा है कि वो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, अब उप मुख्यमंत्री हैं, तो ये उनका डिमोशन हो गया है, तो चाहते हैं कि एक बार प्रमोशन मिल जाए, मुख्यमंत्री बन जाए। यानी एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। और महायुति के अंदर जिस तरह का झगड़ा मचा पड़ा है दोस्तों, इस झगड़े का पूरा पूरा सियासी फायदा, चुनावी फायदा लेने की कोशिश महाविकास आघाड़ी यानी कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी ये खेमा जरूर कर रहा है। हालांकि उधर से भी अजीत पवार पर बहुत ज्यादा हमले नहीं हैं, यानी महाराष्ट्र की राजनीति दोस्तों जो है वहां पल पल स्थितियां बदल रही हैं, कुछ भी हो सकता है, नए नए बयान सामने आ रहे हैं, और जो झगड़ा है, जो तनाव है, वो हर बढ़ते हुए दिन के साथ जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, ये झगड़ा भी बढ़ता जा रहा है दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति पर और महाराष्ट्र की इस बेहद सनसनीखेज खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। नमस्कार।